जय हिंद मेरे देशवासियों। आज हम उस कहानी की ओर उड़ान भरते हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 13 जून 2025 इजराइल का स्पाइक मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तेहरान में दुश्मन के ठिकानों को भस्म करता है। यह महाभारत का वह अर्जुन है जिसका तीर कभी चूकता नहीं। कल्पना करो, रात के अंधेरे में इजरायली वायुसेना के जेट्स और ड्रोन्स 1500 किलोमीटर पार कर ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। 30 सैन्य कमांडर, 9 वैज्ञानिक मारे गए, बिना एक मासूम को नुकसान। ऑपरेशन रेड वेडिंग और ऑपरेशन नार्निया ने दुनिया को चौंकाया। यह सिर्फ मिसाइल की कहानी नहीं, यह उस इजरायली पायलट की हिम्मत है जो आसमान में गरजता है। यह उस ईरानी परिवार का दर्द है जो जंग में फंसा। यह उस भारतीय इंजीनियर प्रिया की प्रेरणा है जो डीआरडीओ में ऐसी तकनीक का सपना देखती है। सवाल गूंजता है, कैसे इजराइल ने 1500 किलोमीटर दूर इतनी सटीकता से वार किया? आज हम इस सर्जिकल स्ट्राइक के हर रहस्य को खोलेंगे। तकनीक, रणनीति और भारत के लिए सबक। यह सफर तुम्हें रोमांच और गर्व से भर देगा। क्या सुन सकते हो मिसाइल की गर्जना? चलो युद्ध शुरू। जय हिंद। स्पाइक मिसाइल इजराइल का जादू है। इंटरनेट बेस्ड ऑटोमेशन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम से लैस यह 1500 किलोमीटर दूर 2 मीटर टारगेट को भेदता है। क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स ने ईरानी रक्षा को चकमा दिया। एआई नेविगेशन ने मिसाइल को पलक झपकते टारगेट तक पहुंचाया। स्पाइक लॉन्चर्स हल्के, मोबाइल और स्टेल्थ हैं। कैमरा माउंटेड प्रोजेक्टाइल्स ने ईरानी मिसाइल बैटरीज को तबाह किया। एक्स पोस्ट्स कहते हैं, यह तकनीक भारत के ब्रह्मोस 2 के लिए प्रेरणा है। यह युद्ध का जादू है जो आसमान को जीतता है। लेकिन क्या यह तकनीक अजेय है? अगला मैदान बताएगा। ऑपरेशन रेड वेडिंग ने 13 जून को ईरान के सैन्य ढांचे को हिलाया। 30 कमांडर, जिसमें आईआरजीसी के शीर्ष जनरल, एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में मारे गए। स्पाइक मिसाइल्स और ड्रोन्स ने 1500 किलोमीटर दूर सटीक वार किया। आईडीएफ का कहना है, ईरान को जवाब देने में 24 घंटे लगे। ऑपरेशन नार्निया ने 9 परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म किया। 100 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकाने तबाह। यह महाभारत का वह क्षण है जब अर्जुन ने कौरव सेना को भेदा। लेकिन क्या यह सर्जिकल स्ट्राइक परफेक्ट थी? अगला राउंड बताएगा। 13 जून की स्ट्राइक ने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1500 किलोमीटर दूर सटीक हमला, अमेरिका, रूस, भारत सब हैरान रह गए। स्पाइक मिसाइल और ड्रोन्स ने ईरानी डिफेंस को पूरी तरह बेकार कर दिया। एक्सपोस्ट्स में भारतीय इंजीनियर प्रिया लिखती हैं, यह डीआरडीओ के लिए एक बड़ा सबक है। ईरान ने 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स से जवाब दिया, जिसमें तेल अवीव में 28 लोग मारे गए। लेकिन इजराइल की 90% इंटरसेप्शन रेट ने दुनिया को चौंका दिया। यह युद्ध का एक नया युग है। लेकिन क्या भारत इसका जवाब दे सकता है? अगला रहस्य। ईरान ने 13 जून से 24 जून तक 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से जवाब दिया। तेल अवीव, बेयरशेबा और हाइफा में कुल 28 लोग मारे गए। 24 जून को बेयरशेबा में एक मिसाइल ने अपार्टमेंट को तबाह कर दिया। 4 लोग मारे गए। इजराइल की एयर डिफेंस ने 90% मिसाइल्स रोक लीं। लेकिन ईरानी मिसाइल्स की ताकत पर भी सवाल उठे। एक्सपोस्ट्स में कहा गया, ईरान का मॉन्स्टर मिसाइल इजराइल की कमजोरी को उजागर करता है। यह युद्ध का संतुलन है। लेकिन क्या ईरान की यह जवाबी जंग इजराइल को सच में रोक पाई? अगला राउंड। 24 जून को अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। लेकिन उसी दिन ईरान ने बेयरशेबा पर मिसाइल दाग दी। 4 लोग मारे गए। इजराइल ने जवाब में तेहरान के पास रडार सिस्टम पर हमला किया। ईरान ने दावा किया कि उसने सीज फायर नहीं तोड़ा। इजराइल ने कहा, यह उल्लंघन है। ट्रंप ने इजराइल को रोको कहा। यह सच कहूं तो महाभारत का वो क्षण है जब शांति की बातें युद्ध में डूब गईं। लेकिन क्या सीज फायर टिक पाएगा? अगला मैदान। भारत ने इस स्ट्राइक को गौर से देखा। स्पाइक मिसाइल की 1500 किलोमीटर सटीकता ने डीआरडीओ को प्रेरित किया। इंजीनियर प्रिया कहती हैं, ब्राह्मोस बी को ऐसी सटीकता चाहिए। भारत का पिनाका, निर्भय और ब्राह्मोस पहले से गर्व हैं, पर छठी पीढ़ी की तकनीक। एक्सपोस्ट्स में भारतीय युवा कहते हैं, हमारा HAL AMCA ऐसी सटीकता लाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत का सपना है। लेकिन क्या भारत 1500 किलोमीटर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? अगला राउंड। इजरायली पायलट्स ने 1500 किलोमीटर दूर F-16
और F-35 उड़ाए। पायलट योआव कहता है, हमारा मिशन इजराइल की सुरक्षा था। रात में स्टेल्थ मोड, एआई नेविगेशन और स्पाइक मिसाइल्स ने टारगेट भेदा। उनका साहस राकेश शर्मा की उड़ान जैसा है। एक्सपोस्ट्स उनकी सटीकता की तारीफ करते हैं। लेकिन 610 ईरानी नागरिकों का दर्द, यह युद्ध का दोहरा चेहरा है। अगला रहस्य, ईरान में 610 लोग मरे, ज्यादातर नागरिक। तेहरान के मरजदारन में ड्रोन स्ट्राइक ने वैज्ञानिकों के साथ परिवारों को भी नुकसान पहुंचाया। एक ईरानी मां कहती है, मेरा बेटा स्कूल जा रहा था। इजराइल में 28 मरे, बेयरशेबा में 4। यह युद्ध का दर्द है, जैसे महाभारत में हर पक्ष हारा। भारत इसे देखकर क्या सीखेगा? अगला राउंड, 22 जून को यूएस ने ईरान के नातांज फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर हमले की। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 15 साल की प्लानिंग थी, लेकिन बीबीसी के मुताबिक ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, पर ईरान ने कतर में यूएस बेस पर हमला किया। यह विश्व युद्ध का खेल है, लेकिन भारत की भूमिका क्या होगी? अगला मैदान, इजराइल की 1500 किलोमीटर स्ट्राइक ने भारत को जगा दिया। डीआरडीओ की प्रिया कहती हैं, ब्राह्मोस 2 और एएमसीए को ऐसी सटीकता चाहिए। पिनाका, निर्भय और अस्ट्रा 3 पहले से तैयार हैं। एचएएल का एएमसीए 2035 तक स्टेल्थ मिसाइल्स लाएगा। एक्सपोस्ट्स में युवा कहते हैं, भारत का आसमान अजय होगा। यह आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, लेकिन क्या हम इजराइल को टक्कर दे पाएंगे? अगला राउंड, 1500 किलोमीटर स्ट्राइक आसान नहीं। स्पाइक मिसाइल की कॉस्ट $1 मिलियन प्रति यूनिट। एआई ड्रोन्स भी महंगे हैं। ईरान की 1000 मिसाइल्स ने इजराइल की रक्षा को चुनौती दी। सीज फायर उल्लंघन ने शांति को तोड़ा। भारत के लिए सबक, ब्राह्मोस को एआई और स्टेल्थ चाहिए। प्रिया कहती हैं, हर युद्ध हमें मजबूत बनाता है, लेकिन क्या भारत ऐसी सटीकता ला पाएगा? अगला राउंड, 2040 तक भारत ब्राह्मोस 2, 2000 किलोमीटर एएमसीए, लेजर हथियार और स्वार्म ड्रोन्स लाएगा। इजराइल की तरह एआई और स्टेल्थ भारत का हथियार होंगे। आईएसआरओ सैटेलाइट्स रियल टाइम डेटा देंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स और अंडर वाटर ड्रोन्स युद्ध बदल देंगे। एक्सपोस्ट्स कहते हैं, भारत 6ठी पीढ़ी में लीडर बनेगा। एएमसीए सूर्य है, भारत के भविष्य को रोशन करेगा, लेकिन क्या हम नंबर 1 बनेंगे? अंतिम राउंड, मेरे देशवासियों, इजराइल की 1500 किलोमीटर सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को हिला दिया। स्पाइक मिसाइल, एआई ड्रोन्स और आईएएफ की हिम्मत ने इतिहास रचा। लेकिन यह भारत का संदेश है, आत्मनिर्भरता से हम भी आसमान जीतेंगे। प्रिया का सपना, डीआरडीओ का संकल्प और भारत का गर्व, ब्राह्मोस 2, एएमसीए हमें विश्वगुरु बनाएंगे। आओ, इजराइल की सटीकता को सल्यूट करें और भारत के भविष्य को गले लगाएं। जोर से कहो, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।